अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चुन रहे हो जो आपकी फ़र्स्ट मोटरसाइकिल है, आप उसको 5 साल, 8 साल, 10 साल रखना चाहते हो, बट अगर इसकी मैं रिव्यूज़ की बात करूँ, सारी चीज़ों की बात करूँ, तो ये रहे इसके फ्रंट वाइट वाइज़र, आगे में नंबर प्लेट एरिया, ये है इसके हेलोजन इंडिकेटर्स, बट ये एलईडी हो सकते थे तो और बेटर लगते हैं। और यूएसडी फोक्स, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो प्रोड्यूस करके देता है आपको 18.4 PS की पावर। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास न्यूली लॉन्च 2025 की यामाहा R15 ग्लॉसी ब्लैक। तो मैं अगर फ्रंट प्रोफाइल से बात करूँ इस मोटरसाइकिल की, तो R15 ही एक 200 सीसी के अकॉर्डिंग अंडर में एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो 155 सीसी होकर भी कम्पीट करती है। बट अगर इसकी मैं रिव्यूज़ की बात करूँ, सारी चीज़ों की बात करूँ, तो राइडिंग पोस्चर मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट मोटरसाइकिल है राइडिंग पोस्चर के मुकाबले में। मैं राइडिंग पोस्चर को इसकी ड्रॉबैक काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि राइडिंग पोस्चर अगर ड्रॉबैक होता तो फिर आप स्पोर्ट्स टूर में जा सकते हो, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप नेकेड मोटरसाइकिल में जा सकते हो। बट स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि डेल्टा बॉक्स पे ये चेसी के बिल्ड होकर बनती है, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी पसंद है इस मोटरसाइकिल की। एंड राइडिंग पोजीशन की बात करें तो यहाँ से आप लोग को ये इसका राइडिंग एरिया मिलता है, इसकी राइडर सीट, और ये है इसका हैंडल बार। तो हैंडल बार एंड बाकी चीज़ों की बात करें तो मैं सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन वगैरह भी शेयर करूँगा, बट पहले मैं एक बार इसकी आपको पोजीशनिंग दिखाता हूँ। तो राइडर सीट और हैंडल बार का जो एरिया है, ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट एरिया है बाकी इस मोटरसाइकिल 200 सीसी के कंपैरिजन में, क्योंकि एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है कि बाइक बिल्कुल कमांडिंग लगती है, ना बहुत ही ज़्यादा वाइड है और ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब एक परफेक्ट रेशियो है। जो कि शॉर्ट राइडर भी हैं तो वो भी ईज़िली इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। और अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कमांडिंग तो है ही उनके लिए। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि उनके रिस्ट में पेन होने लगता है और सारी चीज़ें, तो ये एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन जो है इसकी, वो इसकी बेनिफिट भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है राइडिंग पोजीशन जो कि एग्रेसिव है तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। कॉर्नर्स पे, हाई एंड टर्निंग्स पे आपको जो है एग्रेशन और कॉन्फिडेंट भी शेयर करती है। तो ये हो गई राइडिंग पोजीशन की बात। अब हम आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल एंड सारी चीज़ों के मुकाबले में। एंड मटेरियल की मैं बात करूँ, फिनिश की, फाइबर क्वालिटी की, तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चुन रहे हो जो आपकी फ़र्स्ट मोटरसाइकिल है, आप उसको 5 साल, 8 साल, 10 साल रखना चाहते हो, तो यामाहा इज़ द रिलायबल किंग। मतलब इसके इंजन के प्रीमियम्स, वाइब्रेशन, पार्ट्स, सारी चीज़ों के बारे में आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सारी चीज़ें हो गई, अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे इसका फ्रंट पे आपको 2 DRLs मिल जाते हैं एलईडी के, और बीच में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और ये रहे इसके फ्रंट प्रोफाइल, आगे में यूएसडी सस्पेंशन जो कि गोल्डन कलर्स के हैं, और उस पर भी आप नोटिस करोगे, यहाँ पे तो आप नोटिस करोगे आपको मार्किंग मिलेंगे जो कि काफ़ी प्रीमियम रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और अंदर में आपका रेडिएटर है। और ये रही इसकी फ्रंट आपकी डिस्क की प्लेट्स, एंड ये रहे बाइब्रेक के कैलिपर्स। और यहाँ पे है आपके फ्रंट एलवाई व्हील्स, R17 एलवाई व्हील्स है। एंड फ्रंट ब्रेक सिस्टम की अगर हम बात करें गाइस, तो आपको यहाँ पे मिलता है 282 mm का फ्रंट डिस्क, और उसके साथ ड्यूल चैनल ABS तो कंपलसरी है ही। और ये देख सकते हो आप, ये रही इसकी प्लेट्स की डिज़ाइनिंग। प्लेट्स की डिज़ाइनिंग न्यू वाली RC में जैसी आई है वैसी तो है नहीं, बट बेसिक्स है और उतनी बुरी है नहीं, बट ये कह सकते हो आप न्यूली अपडेटेड है नहीं। और अगर हम रेयर की बात करें तो यहाँ पे हमारे रेयर ब्रेक कैलिपर्स 220 mm की इसकी रेयर डिस्क मिलती है। एंड एलवाई डिज़ाइंस की बात करें तो जैसे एलवाइज कंपनी पहले से देती थी वैसे ही एलवाइज यहाँ पे है। और आगे पीछे अगेन ट्यूबलेस टायर है, रेडियल टायर है, जो कि MRF की तरफ से आते हैं हमें। सबसे पहले बात करते हैं R15 के इंजन स्पेक्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो कि प्रोड्यूस करके देता है आपको 18.4 PS की पावर 10,000 RPM के आसपास में, और 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7,500 RPM पे। और इंजन की अगर हम बात करें तो सीसी इज़ नॉट ओनली फॉर स्पीड। 155 सीसी के इंजन अगर आप यामाहा में देखो और होंडा को कंपेयर करो या आप TVS को कंपेयर करो, और ओवरऑल मोटरसाइकिल की डिज़ाइनिंग, एरोडाइनेमिक्स, पोजीशनिंग, सारी चीज़ें मैटर करती है। तो उसके अकॉर्डिंग 155 सीसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली मोटरसाइकिल है ये। तो ये रहा इसका इग्निशन का एरिया, यहाँ पे इंजन किल स्विच ऑन, एंड अगर आप अगेन प्रेस करते हो तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी ऑन। और स्विच असेंबली में बाकी चीज़ें आप देखो तो यहाँ पे आपको कंट्रोल एरिया मिलता है, जिससे आप टर्न इन्फो, अपने मीटर की सारी डिटेल्स, और यामाहा वाई कनेक्ट से आप कनेक्ट करके सारी फीचर्स आपको मिल सकती है। और दूसरी चीज़ आए यहाँ पे तो आप देखते हो यहाँ पे आपको हैंडल बार में दूसरी तरफ इंडिकेटर की पोजीशनिंग मिलती है। यहाँ पे आपकी हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट मिल जाती है, जो कि हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट। एंड यहाँ पे है आपकी हॉर्न की पोजीशनिंग। और स्विच असेंबली की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्विच असेंबली है, क्योंकि हैंडल बार के बाद अगर कोई चीज़ इस हैंडल बार में बचती है तो वो पूरी स्विच असेंबली है, उसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। तो कॉम्पैक्ट इस कारण मोटरसाइकिल बनती भी और कमांडिंग भी लगती है। एंड अगर हम वेट की बात करें इस मोटरसाइकिल की तो 142 kg का कर्व वेट है विथ 11 लीटर की फ्यूल टैंक्स के साथ।
अगर आप 11 लीटर फ्यूल टैंक माइनस करो तो इसका वेट और ज़्यादा काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। तो ये वेट अगर कोई शॉर्ट राइडर है और अगर कोई राइडर ऐसा है जो कि काफ़ी स्किनी है या मस्कुलर नहीं है या बल्कि नहीं है, तो वो वेट को भी काफ़ी अच्छा खासा तरीके से हैंडल कर सकता है। तो ये हमारी हो गई भाई यहाँ पे स्विच असेंबली की सारी पोर्शन। एंड ये रही हमारी फ्यूल टैप। तो फ्यूल टैप का ऑप्शन आप मटेरियल देख सकते हो। दूसरी चीज़ है हमारी फुट रेस्ट, राइडर फुट रेस्ट एंड पिलियन फुट रेस्ट, जो कि एल्युमिनियम मटेरियल में है। ये इसका गियर लीवर, ये है इसका स्टैंड एरिया, ये रहा इसका चेन स्प्रोकेट, और ये रहा इसका मोनोशॉक सस्पेंशन। एंड ये रेयर सस्पेंशन तो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया। एंड ये रही इसकी यहाँ पे टेल टाइडी। टेल टाइडी में अगेन हेलोजन इंडिकेटर्स है, पीछे की तरफ 2 रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट है, अगेन एक रिफ्लेक्टर और यहाँ पे आपको रेड कलर में देखने को मिलता है। ये इसके स्टॉक एग्जॉस्ट का मफलर है। उसके साथ आप लोग को ऊपर में ब्लैक कलर की फाइबर की प्लेट मिलती है, जो कि इस कलर के साथ फेड होती है। और इसमें फिनिश की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, माइक्रोफाइबर फिनिश नहीं है और ना ही बिल्कुल मैट है। इसमें छोटे छोटे पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, अगर कैमरा में नोटिस हो रहे हो तो आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ये इसका रियर मड गार्ड जो स्पोर्टी लुक दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये था गाइज़ यामाहा का वर्जन 4 का ओवरऑल रिव्यू एंड स्पेक्स डिटेल्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगेन एक नेक्स्ट वीडियो में।